नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कल शाम को हमने आपको एक खबर बताई थी और मामला ये उससे एक दिन पहले का है कि रिटायर्ड प्रिंसिपल और उसकी पत्नी का शव उन्हीं के घर में मिला था। और ये जब मामला सामने निकल कर आया तो उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और सवाल ये भी उठ रहा था कि उनकी हत्या को अंजाम कौन दे सकता है, क्योंकि जो वहां पर स्थिति थी और जो निशान उनके गले पर दिखे उससे यही लग रहा था कि उनकी हत्या की गई है। एक शव वो बेड के ऊपर था और पत्नी का शव जो था वो नीचे था। तो काफी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती हुई दिख रही है और कई सारे लोगों को, लगभग 30 से 40 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और जानकारियां ये भी हैं कि पुलिस जो कातिल है उसके गिरेबान तक पहुंचने वाली है। क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी, हमारे क्राइम रिपोर्टर है मौज जमाल फोन लाइन पर। मौज जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी का हत्या मामला है, क्या पुलिस इसको सुलझाने में कामयाब हुई है या अभी कोशिशें चल रही हैं? दीपक, आपको याद होगा सबसे पहले स्टेट समाचार ने इस खबर को ब्रेकिंग किया था कि यहाँ पर हत्या का मामला सामने आया है जी। चल रहा था कि संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिले, लेकिन सबसे पहले हमने इस बात की खुलासा कर दिया था कि ये हत्या का मामला है, जिस तरह से दोनों शव पड़े हुए थे। लेकिन दीपक, आज सुबह जब मेरी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस मामले कुछ जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल 30 से 40 लोगों को राउंड अप करके उनसे पूछताछ जारी है दीपक पुलिस की। और दीपक, इस मामले में पुलिस जिनकी मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है जिन 2 लोगों पति पत्नी की, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है और कॉल डिटेल के आधार पर लोगों को बुलाया जा रहा है किन लोगों से उनकी लास्ट बात हुई थी। और दीपक, इस पूरे मामले में एक ड्राइवर पर शक जा रहा है और इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन पुलिस ड्राइवर कौन? उन्हीं का ड्राइवर जो उनकी गाड़ी चला रहा था? ड्राइवर पर पुलिस का शक है क्योंकि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहा है और पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन दीपक, वही पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले को 99% हल कर चुकी है और आरोपी शायद पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि इस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मतलब कातिल जो है वो पकड़ा गया, इसका मतलब हत्या ही हुई है, उनका कत्ल ही हुआ है। बिल्कुल दीपक, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को पुलिस ने हल कर लिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई भी आला अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है। मेरे इस संबंध में कई अफसरों से बात हुई है, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ भी नहीं बताया दीपक। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी बुजुर्ग से, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनकी पत्नी, उनसे क्या शत्रुता हो सकती है किसी की? देखो, ये लूटपाट का मामला हो सकता है, ये तो भी जांच का विषय रहेगा। जब हत्या रोकते पुलिस की गिरफ्त में आएगा उसके बाद पूछताछ की जाएगी, कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की जाएगी, तो उसके बाद ही बताया जा सकता है कि हत्या के पीछे क्या मकसद रहा होगा उनका। क्या सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, फोन रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं, फोन की टावर लोकेशन देखी जा रही है और जल्द पूरे इस मामले को पुलिस सुलझाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है दीपक। नहीं तो इस मामले में एक ऑटो चालक की भी बात आ रही है, सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है कि वो उनके घर की तरफ जा रहा था। कोई ऑटो चालक या उनका ड्राइवर ही है वो? दीपक, मेरे सूत्रों ने मुझे ड्राइवर बताया, लेकिन जो ऑटो की आप बात कर रहे हो, जरूर सीसीटीवी में एक ऑटो दिखाई दिया, लेकिन अभी उस ऑटो चालक को पुलिस ने शायद पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। अच्छा जी दीपक, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए जी। तो ये देखें, ये काफी हैरान करने वाला मामला था, लेकिन अब पुलिस इसे सुलझाती हुई दिख रही है। पुलिस इसे सुलझाती हुई दिख रही है और उनकी दोनों बच्चियां, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी जो थी जिनकी हत्या हो गई, उनकी 2 बच्चियां जो बाहर रह रही थी, वो दोनों बच्चियां कल यहाँ पर आई और उन्होंने मुख अग्नि भी दी है। किस तरह की दर्दनाक तस्वीरें थी वो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस मामले में जिन लोगों ने भी ये जघन्य अपराध किया है उनको पुलिस जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे मोदी जी ने कहा कि लगभग 99% जो है मामला ऐसा लग रहा है कि सुलझा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि शायद हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन हत्या किस मकसद से की गई ये बड़ा सवाल है। ऐसी क्या वजह थी, क्यों उनकी हत्या की गई? लूटपाट करने कोई अंदर गया था या प्रॉपर्टी पर नजर थी या कोई और कारण है? वो जब पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फिर मामला जो है वो सामने आएगा कि आखिर क्या कारण था। लेकिन इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत।